प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। निर्गमन उसका 12 अध्याय और 13 वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर का वचन, इस वचन में जो हमने देखा है उसके द्वारा विश्वासी लोगों को ये बात समझाना चाहता है, ये बात सिखाना चाहता है कि खुदा का जो लहू है, यीशु मसीह का जो लहू है, वो हर एक विश्वासी को अपने घरों के ऊपर मांगने की जरूरत है। जैसा कि हमने इस वचन में देखा, मिस्रियों के द्वारा जब इजराइलियों को बंदी बनाया गया था तो मूसा को उनको छुड़ाने के लिए चुना गया था, और ये कुछ विपत्तियां यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा मिस्रियों पर डाली गई थी। लेकिन ये जो अंतिम विपत्ति थी पहलोठों की मृत्यु के विषय में, तो इसके बारे में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू जाकर अपने इजरायली लोगों को ये बोल कि वो एक मेमने का लहू बलि देकर उसको अपनी चौखटों पर लगाएं। हालेलुया। आज के समय में हम उस लहू को बलि के रूप में ना मान करके हमें यीशु के लहू को अपनी चौखटों के ऊपर लगाना है। जिस प्रकार इस लहू को देखकर परमेश्वर ने जो विपत्ति वहां पर भेजनी थी उन विपत्तियों से बचाया जिनके घरों पर वो लहू लगा था। हालेलुया। आज के समय में अगर हम देखें, उसी बात को लेकर चलते हुए कि पुराने नियम के अनुसार उस लहू को देखकर परमेश्वर ने विपत्ति को उन घरों से दूर रखा जिन पर लहू लगा था। और अगर हम आज के समय में यीशु के लहू को अपने घरों के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर अगर मांगेंगे तो शैतान की कोई भी विपत्ति, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो कलेश के रूप में हो, तो अगर आपके जीवन में यीशु का लहू होगा, आपके जीवन में यीशु का लहू दिखेगा लोगों के द्वारा, तो जो भी समस्या आपके जीवन में आएंगी वो उस लहू को देख करके आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से, या फिर आपके परिवार में, आपके घरों में आने से वो दूर रहेंगी। क्योंकि लहू जो है वो बहुत ही सामर्थी है, और हम देख सकते हैं कि खुदा का लहू जो जिंदा है, जो जीवित है, वो कभी नहीं मरा और ना ही वो कभी मरेगा। हालेलुया। इस लहू को आप हर एक विश्वासी को अपने जीवनों में, अपने परिवार के जीवन में मांगने की जरूरत है। क्योंकि यीशु का लहू अगर आपके परिवार में होगा तो जिस प्रकार से पुराने नियम में विपत्ति इजराइलियों के ऊपर नहीं पड़ी थी, केवल मिस्रियों के ऊपर पड़ी थी, उसी प्रकार अगर लहू आपके परिवार के ऊपर होगा तो विपत्तियां जो भी दुष्ट की ओर से आने वाली होंगी वो विश्वासी के जीवन पे नहीं आएंगी। मतलब जो लोग विश्वासी हैं वो यीशु के लहू को अगर अपने जीवन में मांगते हैं, अपने जीवन को यीशु के लहू से प्रोटेक्ट करते हैं, तो शैतान के हर एक तीर उनके जीवन से, उनके परिवार के जीवन से दूर रहेंगे। तो इस छोटे से वचन के द्वारा हर एक विश्वासी को यही समझने की जरूरत है कि यीशु का लहू जो सामर्थी है उसको अपने परिवार के जीवन में और अपने परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में मांगना जरूरी है। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आप सभी को आशीषित करे। आमीन।